नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू में पॉलीथीन विकल्प पेश करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा जम्मू के मेयर भी मौजूद थे। इस समस्या से निजात पाने के लिए पॉलीथीन का विकल्प पेश किया गया। उपायुक्त गांधरबल ने आगामी अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न लाइन विभागों द्वारा ट्रांजिट कैंप मनीगाम में की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसी ने दौरे के दौरान टेंट लगाने, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा को लेकर यहां एक तरफ जम्मू कश्मीर प्रशासन सतर्क है, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है, जिसको लेकर जीएमसी कठुआ में भी 50 बेड का हेल्थ केयर यूनिट तैयार। भारत के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और शीर्ष न्यायविदों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर आदिश अग्रवाल ने जम्मू में मीडिया को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को इसकी स्थिति में बदलाव के बाद नया रास्ता मिल गया है। गांव में पानी नहीं पहुंचने से नाराज महताबपुर के निवासियों ने पीएचई विभाग के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय का घेराव करके रोष जताया। उन्होंने कहा कि उनके हिस्से का पानी दूसरे गांव में भेजा जा रहा है, जिसके कारण उनको परेशानियों से जूझना पड़ रहा है और अगर जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मेंढर में सब डिवीजन में सुरक्षा बलों की ओर से संयोग के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान वहां से एंटी पर्सनल लैंड माइन बरामद हुआ। वहीं दूसरी तरफ सीमा के साथ लगने वाले गोलाद इलाके में भी माइन बरामद हुई थी, जिसको सेना के बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित जगह पर ले जाकर निष्क्रिय किया। 14वीं बटालियन सीआरपीएफ ने 14वीं बटालियन के कमांडेंट श्री शैलेंद्र यादव के समग्र पर्यवेक्षण में बर्थीपुरा शोपिया में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत चिकित्सा अधिकारी और यूनिट के अन्य अधिकारियों के समर्पित योगदान के साथ एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एसएसपी शोपिया श्रीमती तनुश्री आईपीएस ने चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। मेंढर सब डिवीजन के गांव सलवा में एक टाटा सुमो हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों की मेंढर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले कुछ सालों में कश्मीर के सरकारी स्कूलों में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं। बांदीपुरा के एक सरकारी स्कूल ने पहली बार बच्चों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू की है। उधमपुर के टांडी पार्क में गर्मी से बचने के लिए हिरणों के लिए वन जीव संरक्षण विभाग द्वारा विशेष इंतजाम किया गया है। चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाने के लिए वन्यजीव संरक्षण प्राधिकरण ने उधमपुर के टांडी पार्क में हिरण के लिए विशेष व्यवस्था की है और जानवरों सरीसपों को बढ़ते तापमान से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा राजौरी में खोले गए जीएमसी नशा मुक्ति केंद्र नशे के आदी युवाओं को काउंसलिंग का लाभ मिल रहा है। इस केंद्र में लगभग 150 युवाओं ने पंजीकरण कराया है और अधिकांश युवा काउंसलिंग से लाभान्वित हुए हैं। अनंतनाग के ऐश मकाम में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दक्षिण कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में सिखों ने भाग लिया। नवनिर्मित गुरुद्वारा साहिब में शब्द कीर्तन भी किया गया और देश की समृद्ध और कश्मीर में शांति के लिए विशेष प्रार्थना की गई। कला और शिल्प ने 12 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद श्रीनगर अपटाउन के कश्मीरी समकालीन कलाकारों को एकजुट किया है। अतिया ठाकुर ने कला निकेतन से चित्रकला और मूर्तिकला की कला सीखने के लिए घर छोड़ दिया, अच्छा नाम कमाया और कई पुरस्कार भी जीते। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने जम्मू और कश्मीर में 2 ऐतिहासिक झीलों की सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। तस्वीर से पता चलता है कि ये झीलें वर्षों से सिकुड़ रही हैं। नासा ने ट्वीट कर इन झीलों की खतरनाक स्थिति की ओर जनता और प्रशासन का ध्यान खींचा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आईआईएम जम्मू के 6ठे सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जमीन विवाद को लेकर 2 परिवारों में हुई मारपीट में एक भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। करीवा कुलगाम में अब्दुल रशीद तांत्रे नाम के शख्स के परिवार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में उवैस अहमद और उसकी बहन
मैमूना गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। गंदो भलीसा में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। इस मारपीट में एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। घायल को एसडीएच गंदोह रेफर किया गया। मृतक की पहचान डोसा भलेसा निवासी रामकृष्ण राव के रूप में हुई है। टनमर्ग आहरबल में वाक़े एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में अचानक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जब यहां पढ़ने वाले अधिकांश बच्चों को दस्त, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके चलते दर्जनों छात्रों को सरकारी उपकेंद्र में भर्ती कराया गया। प्रशासन और संबंधित विभागों ने अस्पताल में मिल रहे इलाज और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जेर एहतमाम जिला प्रशासन लेह ने बच्चों के अधिकारों के संबंध में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। प्रोग्राम की अध्यक्षता राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन प्रियंका कानूनगो ने किया। देश के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और शीर्ष न्यायविदों का एक प्रतिनिधिमंडल 18 जून को लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहा है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर आदिश अग्रवाल के नेतृत्व में सेवानिवृत्त न्यायाधीश लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर आए वकीलों और न्यायविदों ने एक प्रतिनिधिमंडल ने कई शैक्षणिक संस्थानों का भी दौरा किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम नागर में पिछले 4 दिनों से चल रही अंतर क्षेत्रीय जिला वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। अंतिम दिन 17 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, शतरंज और बैडमिंटन प्रतियोगिताएं हुई। प्रतियोगिता में जिले भर से 1200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। कुलगाम जिले के नूराबाद के कई इलाकों के छात्रों ने हाल ही में नीट 2023 के परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर अपने क्षेत्र और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इस संबंध में एसडीएम नूराबाद के नेतृत्व में तहसीलदार हाजीपुरा और उनकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों के घर जाकर उन्हें बधाई दी। तराल के डडसरा गांव में सीआरपीएफ की 130 बटालियन की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गई। स्थानीय लोगों ने सीआरपीएफ की इस पहल की सराहना की। सीआरपीएफ कमांडेंट राजू यादव ने कहा कि सीआरपीएफ की ओर से और भी चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। चंबा के मनोहर लाल हत्याकांड का मामला गरमाता ही जा रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद ने 19 और 20 जून को पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐलान किया है। वीएचपी ने मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। मनोहर हत्याकांड पर सियासत बढ़ती जा रही है। चंबा में तनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पीड़ित परिवार के घर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। सरकार ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर ने मृतक के घर जाने की कोशिश कर माहौल खराब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आरोपियों के घर फूके उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि सुरनी में धारा 144 के बीच नेता प्रतिपक्ष भीड़ के साथ पीड़ित परिवार के घर जा रहे थे, इसलिए उन्हें रोका गया। उन्हें 3-4 लोगों के साथ जाने की इजाजत दी, लेकिन वो समर्थकों के साथ ही जाना चाहते थे, जिसकी इजाजत नहीं मिली। चंबा शहर में मनोहर हत्याकांड को लेकर खूब बवाल हुआ। गुस्साई भीड़ ने सुरनी इलाके के भांदल में हत्या आरोपी मोहम्मद मुसाफिरुद्दीन के 2 घरों को आग लगा दी। लोगों ने चंबा शहर में आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया। सलोनी संघर्ष समिति के बैनर तले चंबा के चौगान मैदान से आक्रोश रैली निकाली गई। मनोहर लाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद मुसाफिरुद्दीन को लेकर लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों ने उनके 2 घरों को आग लगा दी, जहां से अब तक धुआं निकल रहा है। आरोपी मुसाफिरुद्दीन और मोहम्मद शब्बीर को लेकर कई हैरान करने वाली बातें पता चली हैं। लोगों के मुताबिक दोनों ने कई जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि बीजेपी मनोहर लाल हत्याकांड की जांच के लिए SC/ST कमीशन से मांग करेगी। उन्होंने कहा कि आरोपी मोहम्मद मुसाफिरुद्दीन और शब्बीर का सच सामने नहीं लाया जा रहा है। हत्या के इन आरोपियों ने 100 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। इनके घर से 2 करोड़ कैश भी बरामद हुए हैं।
मंत्री चंद्र कुमार का बयान, मनोहर हत्याकांड पर मंत्री का बयान, कहा मुझे मालूम नहीं चंबा में क्या हुआ। पत्रकारों ने चंद्र कुमार से पूछा था सवाल, बाद में सहयोगी के बताने पर जताई संवेदना। बिलासपुर के स्वारघाट में बस स्टैंड के पास 2 अपराधियों ने पीएनबी का एटीएम तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश की। दोनों औजार लेकर आए थे और एटीएम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एटीएम तोड़ने की आवाज सुनकर आसपास के कुछ लोग वहां पहुंच गए, जिससे अपराधी फरार हो गए। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी को दनोगी पंचायत में वन विभाग और कुछ पंचायत प्रतिनिधियों के चलते पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। यहां के करीब 6 गांव को लेकर जिस बावड़ी के पानी का इस्तेमाल करते हैं, उस पानी को वन विभाग के बनाए टैंक में शिफ्ट किया जा रहा है। लोग पानी पीने के लिए तरसने लगे हैं। 19 तारीख को होने वाली सुक्खू कैबिनेट की बैठक में शिमला डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी मिल सकती है और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद डेवलपमेंट प्लान को नोटिफाई भी कर दिया जाएगा, जिससे शिमला के कई इलाकों में सालों से बंद निर्माण कार्य शुरू हो पाएंगे। तटीय इलाकों में तबाही के निशान छोड़ रहा बिपरजॉय। राजस्थान में तूफान से मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी। तेज हवाओं से कहीं गिरे पेड़, कहीं उड़ी टीन और छप्पर। राजस्थान में तूफान को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार, राहत और बचाव के लिए प्रशासन सतर्क। बाड़मेर और जालोर में रेड अलर्ट, उत्तर पश्चिम रेलवे की 14 ट्रेनें रद्द। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों का हंगामा, 50 पार्षदों के साथ महापौर का धरना, अतिरिक्त आयुक्त को तत्काल सस्पेंड करने की मांग। राजधानी जयपुर के प्रतापनगर थाने में पूछताछ के लिए लाए गए एक बदमाश की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मामला पुलिस कमिश्नरेट के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो युवक की मौत के न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए। रेनवाल में महात्मा गांधी की मूर्ति हटाने का मामला गर्माता जा रहा है। पार्षद योगेंद्र सिंह शेखावत और युवा नेता राजेश कंकारिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सीएम अशोक गहलोत से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पालिका ईओ द्वारा हठधर्मिता करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति हटाने को लेकर कार्रवाई की मांग की। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन में 3 अलग अलग अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जेडीए की बिना स्वीकृति के विनायक एकलव के नाम से ग्रेवल मिट्टी की सड़कें बाउंड्री बनाकर कॉलोनी सृजित की जा रही थी, जिसे ध्वस्त किया गया। अलवर के सदर थाना पुलिस ने मारपीट और अपहरण करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पक्षों के समझौते में कोई बात नहीं बनी, जिसके बाद आरोपियों ने इसे भाइयों का अपहरण कर लिया। बाड़मेर में पुलिस की गाड़ी हुई हादसे का शिकार। सदर थाना क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। प्रतापगढ़ पुलिस 2 मोस्ट वांटेड को लेकर आ रही थी। बाड़मेर बुलेरो को बचाने के चक्कर में गाड़ी हुई हादसे का शिकार। पुलिस गाड़ी का ड्राइवर और एक अन्य हुआ घायल। कोचिंग नगरी कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने वाला छात्र रोशन बिहार का रहने वाला था और कोटा के महावीर नगर इलाके में रहकर पढ़ाई करता था। रोशन नीट एग्जाम में फेल होने के बाद से तनाव में बताया जा रहा था। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि महंगाई राहत उपायों के साथ ही साथ फ्री बिजली और चिरंजीवी जैसी गहलोत सरकार की कई घोषणाओं से जनता गदगद है और फिलहाल राजस्थान का माहौल बता रहा है कि गहलोत सरकार यहां रिपीट होगी। रेल मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों से भारत सरकार की ओर से प्रकल्पित देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत की पर्यटन अवधारणाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों का संचालन शुरू किया। कोटा के किशोर सागर तालाब में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसको बाद में गोताखोरों की टीम ने बाहर निकाला। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोटा में सोने के जेवरात के बंटवारे को लेकर 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, जिसमें बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से हमला कर छोटे भाई को घायल कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोंक जिले में बीसलपुर बांध के पास मत्स्य विभाग की अनदेखी के कारण रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र बंद हो चुका है।
सैकड़ों तरह की रंगीन मछलियों के लिए बनाए गए एक्वेरियम आज खाली पड़ा है। टोंक जिले के मालपुरा में रोडवेज बस पेड़ से टकरा गई। सामने अचानक बाइक आने के बाद बाइक को बचाते समय संतुलन बिगड़ने से बस पेड़ से टकरा गई, जिससे बस में सवार 5-6 यात्रियों को मामूली चोटें आईं। भारत पाक सरहद पर बसे सरहदी जिले जैसलमेर में जैसलमेर क्रिकेट प्रीमियर लीग जेपीएल के नाम से शहर में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। राजधानी जयपुर में मरीज के सीने में कैंची छोड़ने के मामले में चिकित्सकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मामले में डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप निराधार है। मरीज के अंतिम संस्कार के बाद शमशान घाट से जो कैंची मिली है वो सर्जिकल नहीं है, क्योंकि मरीज के ऑपरेशन के बाद जो एक्सरे किए गए हैं उसमें कोई मेटल एक्सरे में नहीं आया है। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनबर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदू संगठनों का मॉल के बाहर हंगामा, फैशन शो कराया बंद। सिर्फ हिंदू लड़कियों के शामिल होने का आरोप। इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद एक्शन, डीसीपी को हटाया। इंचार्ज थाना लाइन पर भारी हुई लाइन अटैच। वीएचपी ने की दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग। राजगढ़ में युवक का अपहरण, मांगी फिरौती, पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। भोपाल से युवक पहुंचा था नरसिंहगढ़। भोपाल में सतपुड़ा भवन में लगी आग के प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार। जांच कमेटी को फॉरेंसिक और विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट का इंतजार। 19 जून को सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। 5 बच्चे पैदा करने, हिंदू कटनी में शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती का बयान। का 15 प्रदेश में हो गए हैं अल्पसंख्यक। बीजेपी कांग्रेस में शुरू हुई ज़बानी जंग। नरसिंहपुर में प्यार के लिए फाजिल ने छोड़ा इस्लाम, प्रेमिका से शादी कर अपनाया हिंदू धर्म। फाजिल खान से बना अमन। नीमच में महिला ने थाने के बाहर उड़ाए नोट, शिकायत पर कार्रवाई न होने से थी नाराज। भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। जबलपुर में ओयो होटल में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर रेड करने और फिर ब्लैकमेल करने का मामला आया सामने। मामला मढ़ोताल थाना इलाके का है, जहां 4 लोगों ने खुद को पुलिस बताते हुए रेड मारी और पहले होटल संचालक को धमकाया कि यह गलत काम चल रहा है, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो इन लोगों ने ग्राहकों की आईडी से नंबर सर्च कर युवकों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उज्जैन में सीवरेज के ढक्कन से टकराई युवक की बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ठेकेदार की बड़ी लापरवाही आई सामने। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया।
सतना जिले के बहर में एक मनचले युवक की सरेआम धुनाई हुई। पिटने वाला युवक दोस्त की बीवी पर सरे बाजार छीटाकसी कर रहा था। छीटाकसी से नाराज दोस्त की बीवी ने मनचले की चप्पलों से पिटाई कर दी। पिटने वाला जान बचाकर मौके से फरार हो गया। हालांकि घटना की पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से शिक्षक की नौकरी पाने वाले 7 और शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। ये सभी शिक्षक श्योपुर में कार्यरत थे। जिला शिक्षा अधिकारी ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने वाले इन 4 संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त की। मध्य प्रदेश में स्कूलों के खुलने के समय ही शिक्षकों का चुनावी कामकाज में लगा दिया गया है। 4 साल बाद भी शिक्षकों के लिए नीति नहीं बदल पाई है। प्रदेश भर के शिक्षक चुनावों से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने में जुटे हुए हैं। राजधानी भोपाल के 300 से ज्यादा टीचर्स को बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पटना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आगाज। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, चुनाव में कार्यकर्ता और पदाधिकारी होंगे सरकार का चेहरा। शंकराचार्य के जन्मोत्सव पर कांग्रेस विधायक का हिंदू राष्ट्र पर बयान। धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि जो जहां है वहीं से ले हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प। बीजेपी ने किया पलटवार। बिलासपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला निगम का बुलडोजर। बूटापारा में सरकारी जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा। सरकारी अमला और कब्जाधारियों के बीच हंगामा। अंबिकापुर में इस्पा सेंटर का पुलिस की दबिश। कोतवाली थाना क्षेत्र में बिना अनुमति के संचालित इस्पा सेंटर को किया गया सील। कार्रवाई के बाद मचा हड़कंप। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में चलती बस में लगी भीषण आग। यात्रियों में मचा हड़कंप। कई घंटों तक सड़क रही जाम। बसना से प्रयागराज जा रही थी बस। झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन ने की लगातार दूसरे दिन समीक्षा बैठक। विकास योजनाओं का समय पर पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। रांची में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद जेल भेजा गया लव जिहाद का आरोपी तनवीर। आगे की पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांग सकती है पुलिस। हजारीबाग में 11वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का शुभारंभ। बीच नदी में पलटी नाव। बद इंतजामी पर भड़के एसपी। दुमका के डुमराथर गांव ने फिर दिखाए पढ़ने और कुछ करने की राह। बिजली के पोल को ब्लैक बोर्ड बना अक्षर ज्ञान सीख रहे बच्चे। रांची के डॉक्टर अपराजिता सिन्हा बनी मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड। दुबई में हुई प्रतियोगिता में 17 देशों के प्रतिभागियों में बनी विनर। महागठबंधन सहयोगियों की मुखबिरी। नीतीश कुमार के आरोप पर जीतन राम मांझी ने मांगा प्रमाण। कहा, जो जैसा करता है वैसा ही सोचता है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने के बाद जेडीयू का मास्टर स्ट्रोक। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे और दामाद को जेडीयू में कराई शामिल। जेडीयू विधायक रत्नेश शदा ने ली मंत्री पद की शपथ। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का मिला जिम्मा। रामचरितमानस को लेकर आरजेडी विधायक रीतलाल यादव का विवादित बयान। कहा, मस्जिद में बैठकर लिखी गई थी रामचरितमानस। वैशाली में सड़क हादसे में मौत पर बवाल। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर बवाल। युवक का शव सड़क पर रखकर आगजनी की और पुलिस पर भीड़ ने किया पथराव। कई पुलिसकर्मियों को आई चोटें। खगड़िया में एक महिला के दबंगों ने चाकू से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिटाई का ये वीडियो बेलदौर थाना क्षेत्र के पंसवाला का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गोपालगंज पुलिस ने उत्तर प्रदेश के असम भेजी जा रही 59 मवेशियों को जब्त करने के साथ ही 8 अंतर्राज्यीय पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट पर की गई है। गिरफ्तार पशु तस्कर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पटना सिटी में दहेज के लिए एक महिला की हत्या की घटना सामने आई है। खाजीकला थाना क्षेत्र के गरहट्टा हमाम मोहल्ला के सनी गुप्ता के साथ पिछले साल जनवरी में बोकारो की पूजा की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वालों की तरफ से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।
सीएम नीतीश कुमार अचानक अतिथि गृह का निरीक्षण करने पहुंच गए। इसके बाद सीएम ने जेडीयू कार्यालय का भी निरीक्षण किया। माना जा रहा है कि आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। साथ ही 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होनी है, जिसको लेकर अतिथि गृह को तैयार कराया जा रहा है। बिहार में गर्मी का सितम जारी है। पटना के सभी स्कूलों को 24 जून तक बंद रखने का आदेश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को अलर्ट करते हुए एक बार फिर कहा है कि सरकार समय से पहले चुनाव करा सकती है। दूसरी ओर बीजेपी और हम के नेताओं ने विपक्षी एकता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फोन कर फटकार लगाई। साहेबपुर कमाल के विष्णुपुर आओ में गंडक नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा पिछले साल दिसंबर महीने में गिर गया था, जिसका मलबा आज तक नहीं हटाया गया, जिसको लेकर गांव वालों ने गिरिराज सिंह से शिकायत की थी। पटना के होटल मौर्य में 2 दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड का आयोजन किया गया है। इस कॉन्क्लेव में देश भर के 23 राज्यों के 32 परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव शामिल होंगे। खगड़िया में एक बार फिर उत्पाद विभाग की टीम पर हुआ हमला। बलवाही बस स्टैंड के पास बगीचे में शराब के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने गई थी, जहां ग्रामीणों ने इन पर हमला कर दिया। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र की मुख्य पार्षद रश्मा कुमारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर मुख्य पार्षद के पद पर विजय होने वाली रश्मि कुमारी के खिलाफ पटना से दुनियाबा पुलिस गिरफ्तारी वारंट लेकर शेखपुरा पहुंची। नगर परिषद के मुख्य पार्षद रश्मि कुमारी के आवास गांव में भी छापेमारी की गई। शेखपुरा में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खराब पड़े राजकीय नलकूप को ठीक किया जा रहा है, लेकिन चेवाड़ा प्रखंड मुख्यालय में मरम्मत किए गए राजकीय नलकूप से पंप ऑपरेट की तरफ से प्रति बीघा पॉटन पर 600 रुपये वसूले जा रहे हैं, जिसके कारण किसान राजकीय नलकूप से पटवन नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण। कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि दूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। चुनाव पर 5-6 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं, जिससे 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि